नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। बेटा आज अपन क्षेत्रमिति का अपना जो टॉपिक चल रहा है उसमें अपन ने 2 वीडियो पहले पढ़ा चुके हैं जिसमें अपन ने त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। आज अपन इसका वीडियो 3rd लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें अपन चतुर्भुज से रिलेटेड, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन उन क्वेश्चन को करने से पहले अपन उसके फॉर्मूले देखेंगे बेटा, क्योंकि क्षेत्रमिति जो है, मेंसुरेशन जो है बेटा फॉर्मूले बेस पर है। ठीक है, तो आज अपन चतुर्भुज में जितने भी 4 भुजाओं से रिलेटेड, अपने क्वाड्रिलेटर्स में जिसमें 4 साइड से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं पहले उसके फॉर्मूले देखेंगे। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला जो आएगा वो आएगा आयत रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, और विकर्ण बराबर होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। आयत का परिमाप, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। मालूम होगा सभी को। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। आयत के विकर्ण की लंबाई अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, है ना। लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। आयत के बाद बेटा क्या आ गया, अपना वर्ग आ गया। क्या आ गया, अपना स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर सेम एंड डायगोनल आर आल्सो सेम। सारी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू साइड। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर साइड का स्क्वायर। वर्ग के विकर्ण की लंबाई अंडर रूट 2 इंटू भुजा, अंडर रूट 2 इंटू साइड। एक एडिशनल फॉर्मूला बता दिया है बेटा डायरेक्ट निकालने के लिए। जब विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का वर्ग बटे 2। व्हेन डायगोनल आर गिवन देन एरिया इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। देखो क्षेत्रफल के लिए जब भुजा दी होगी तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब विकर्ण या डायगोनल दिया होगा तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो आयत और वर्ग से रिलेटेड फॉर्मूले इतने तो आपको कम से कम याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये अपोजिट साइड से पैरेलल होंगी और कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, पहला फॉर्मूला है समांतर चतुर्भुज का परिमाप। पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, 2x प्लस वाई। x और y क्या है, x और y लगातार 2 भुजाएं हैं। x, y क्या हैं, लगातार 2 भुजाएं हैं, है ना। एडजेसेंट 2 साइड्स हैं, एक्स एंड वाई क्या है, लगातार 2 भुजाएं, मतलब एडजेसेंट लगी हुई 2 साइड्स हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। ठीक है, मेनली ये 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन इसमें बेटा एडिशनल फॉर्मूले भी लिखवा दिए हैं मैंने। अगर अपन को समांतर चतुर्भुज में 2 भुजाएं, 2 लगातार भुजाएं और उन भुजाओं को मिलाने वाला विकर्ण की लंबाई दी हो, ये वाला कब लगेगा, जब 2 भुजाएं व उनको मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई दी हो, विकर्ण की लंबाई दी हो। When 2 sides and connecting the sides of length are given, अगर अपन को 2 साइड्स दी और उसको कनेक्ट जो कर रहे हैं उसकी भी लेंथ गिवन हो तो उस कंडीशन में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये 2 त्रिभुज बन जाएंगे, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, दोनों के एरिया। तो अपन एक त्रिभुज का एरिया निकाल के उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस कंडीशन में समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू हेरोन फॉर्मूला बताया था मैंने, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस इजिकल टू क्या होता है, एस इजिकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये वाला कब लगेगा, जब अपन को लगातार 2 भुजाएं और उन भुजाओं को मिलाने वाले किसकी लंबाई दी हो, विकर्ण की लंबाई दी हो, है ना। when 2 adjacent sides and connecting the sides
ऑफ लेंथ आर गिवन। ठीक है, तो इस कंडीशन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एक रिलेशन अपन को ये भी होता है जब अपन को अगर अपन को लगातार दो विकर्ण और लगातार दो भुजाओं के बीच रिलेशन निकालना हो पैरेललोग्राम में, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कब लगेगा, जब अपन को दो डायगोनल और दो भुजाओं में से कोई तीन चीज़ गिवन होंगी। ठीक है, डायगोनल पहला दे दिया, दूसरा दे दिया, पहली भुजा दे दी, दूसरी भुजा पूछ ली, या कोई भी एक चीज़ इसमें से निकालना होगी जब अपन को डायगोनल और भुजाओं से रिलेटेड, रिलेशन बिटवीन टू डायगोनल्स एंड टू एडजेसेंट साइड से रिलेटेड समांतर चतुर्भुज में कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उस कंडीशंस के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। बेसिकली आपको जो फॉर्मूले याद करना है वो ये दो फॉर्मूले तो कम से कम याद होना ही चाहिए। ये वाला फॉर्मूला कोई नया नहीं है, ये वाला फॉर्मूला आपका पुराना ही फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, कितने त्रिभुज बनने हैं, दो बनने हैं, इसलिए इसमें दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन लगेगा कब, जब दो भुजाएं और उनको मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई दी हो, उस कंडीशंस में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा, समचतुर्भुज रोम्बस। समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं, रोम्बस। रोम्बस हिंदी में भी लिख दिया है, कभी कभार रोम्बस लिखा जाता है। समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं, है ना, ऑल साइड्स आर सेम, सभी भुजाएं समान और विकर्ण भी समान होते हैं, और उसके डायगोनल भी कैसे होते हैं बेटा, सेम होते हैं। ठीक है, d1 मान लिया पहला विकर्ण और d2 मान लिया मैंने दूसरा विकर्ण, फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। पैरामीटर ऑफ रोम्बस कितना होता है, 4 इंटू साइड। समचतुर्भुज की भुजा निकालना हो, अगर अपन को ये एडिशनल है, समचतुर्भुज में अगर आपको साइड निकालना हो, भुजा निकालना हो, तो अंडर रूट ऑफ d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। एक्चुअल में समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बेटा परस्पर समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पर भी काटते हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, तो 90 डिग्री पर काटते हैं, इसलिए इसमें अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन ये निकाल सकते हैं साइड ऑफ रोम्बस निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि 90 के सामने वाला क्या होता है, अपना कर्ण होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल होता है, या उसको अपन हाइपोटेनियस बोल सकते हैं, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ठीक है, जब अपन को भुजा व एक विकर्ण दिया हो, जब अपन को क्या दिया हो, या भुजा दी हो और 1 डायगोनल दिया हो, उस कंडीशंस में अपन को क्या करेंगे, सेकंड डायगोनल निकालने के लिए, दूसरा विकर्ण निकालने के लिए 2 अंडर रूट ऑफ भुजा का स्क्वायर माइनस विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर। देखेंगे अपन इनको ऑरली भी निकालेंगे तो अपन क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगने की वजह से दो एडिशनल फॉर्मूले इसमें बन गए। ठीक है, तो समचतुर्भुज के बारे में आपको ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। समचतुर्भुज। नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, 2 साइड्स आर पैरेलल एंड 2 आर नॉट पैरेलल। दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर होती हैं इसमें, है ना, दो भुजाएं समांतर व दो असमांतर। 2 साइड्स आर पैरेलल एंड 2 आर नॉट पैरेलल। क्या होता है इसमें, 2 साइड्स आर पैरेलल एंड 2 आर नॉट पैरेलल। 2 sides are parallel and 2 are not parallel। समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योगफल। पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। जो समांतर भुजाएं हैं अपनी, ये पैरेलल साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, इनका क्या योगफल करेंगे और किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊंचाई से। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ट्रेपेजियम में आपको ये केवल दो ही फॉर्मूले याद रखना है। एक बेटा एडिशनल है चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज के लिए अगर आपको विकर्ण की लंबाई दी हो, एक तो इसमें विकर्ण की लंबाई दी हो, चतुर्भुज कोई सा भी हो, और विकर्ण पर सम्मुख भुजाओं, सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई दी हो, यानी यहाँ से अपन ने इस विकर्ण पर खींचा जो लंब वो P1 मान लिया, यहाँ से इस विकर्ण पर खींचा वो क्या मान लिया, P2 मान लिया। एंड क्या दिया हो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया हो अपोजिट वर्टाइसेस से, यानी एक इससे दिया है ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P1 और एक यहाँ से दिया है अपोजिट वर्टाइसेस से, किस पर, डायगोनल पर। उस कंडीशन में चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 P1 प्लस P2 इंटू डी लगाते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर के लिए 1/2 P1 प्लस P2 इंटू डी।
ये कब लगाएंगे? जब अपन को क्या दिया होगा, एक तो विकर्ण की लंबाई दी होना चाहिए, लेंथ ऑफ डायगोनल दिया होना चाहिए, और इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से लंबों की लंबाइयाँ दी हो, सम्मुख शीर्षों से खींचे गए परपेंडिकुलर दिए हों। क्या दिए हों? अपन को अपोजिट वर्टाइसेस से लेंथ जो डाली गई है, अपोजिट वर्टाइसेस से परपेंडिकुलर जो लेंथ डाली गई है वो क्या दी हो, दोनों गिवन हो। उस कंडीशन में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते हैं। कभी कभार इस फॉर्मूले बेस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। अब बेटा अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे डालेंगे जिसमें केवल फॉर्मूला पुट करें और आंसर आ जाए, जिससे आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई 40 मीटर और 30 मीटर है, तो आपको आयत का परिमाप निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, आयत के विकर्ण की लंबाई निकालना है। केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल 40 मीटर एंड 30 मीटर, फाइंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या होता है बेटा? आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2l प्लस b होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दी। लेंथ की जगह कितना लिख दिया? 40, और ब्रेथ की जगह कितना लिख दिया? 30। 2 इंटू कितना? 140 मीटर। परिमाप जो होंगे वो मीटर में ही लिखे जाएंगे, मीटर या सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल हमेशा किस में आते हैं? मीटर स्क्वायर में, क्योंकि लंबाई में भी मीटर, चौड़ाई में भी मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन केवल। 40 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 1200 मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना आयत का क्षेत्रफल। आयत के विकर्ण की लंबाई के लिए कहने का मतलब ये है बेटा, आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, है ना, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी। 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 40 का स्क्वायर अपना 1600 प्लस 900। बताया था 30 40 50 का रिलेशन बताया था आपको मैंने। 30 40 50 का रिलेशन होता है, ये अपन पहले ही बता चुके हैं। वीडियो फर्स्ट में मैंने बताया था। ट्रिपलेट आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, तो लंबाई दी है 30, ये दिया है 40 और ये 30, ये अपना कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल बनने आए। 30 40 50 मैंने बताया था। इन दोनों को आपस में अपन चेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो 40 इधर आ गया, 30 इधर आ गया, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और नहीं तो निकल भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ गया? √2500 कितना होता है? 50 मीटर। सीधे सीधे अपन ने क्या किया बेटा? फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दी बेटा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, यदि आपको पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं। सीधे फॉर्मूले बेस पर 2 4 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला अपन ने आयत से रिलेटेड देखा, और अपन देखेंगे वर्ग से रिलेटेड फॉर्मूला। एक वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है, साइड ऑफ स्क्वायर 25 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, विकर्ण की लंबाई। मैंने बताया बेटा शुरुआत के 4 5 क्वेश्चन केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना सिखा रहे हैं अपन। तो आपको केवल फॉर्मूला यूज करना है, उसमें वैल्यू पुट करना है कि भैया आंसर क्या आएगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू भुजा, 4 इंटू साइड होता है। वैल्यू पुट कर दी अपन ने। 4 इंटू 25 तो कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर आंसर आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है भाई। साइड का 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के आंसर हमेशा सेंटीमीटर में लिखे जाएंगे, चाहे परिमाप निकालना हो चाहे विकर्ण की लंबाई निकालना हो, ये सेंटीमीटर या मीटर में आएंगे। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? √2 इंटू भुजा, √2 इंटू साइड होता है। वैल्यू पुट कर दी अपन ने। √2 इंटू भुजा कितनी है? 25। तो क्या आंसर आ जाएगा? 25√2 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। और अगर ये आंसर नहीं मिलता है तो √2 की जगह 1.414 वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर कर देना, ठीक है। √2 और √3 की वैल्यू बार बार बता रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। 1.414 और √3 की 1.732। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 24 मीटर और 10 मीटर के हैं। डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 मीटर एंड 10 मीटर।
तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज की भुजा निकालना है, समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने 1/2 d1 इंटू d2। 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, अपन वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 24 इंटू 10, तो कितना आंसर आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन है, केवल आपको फॉर्मूले याद करने के लिए मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपको फॉर्मूले का रिवीजन हो जाए। समचतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? समचतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। साइड ऑफ रोम्बस निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, इसमें वैल्यू पुट कीजिए आप साइड ऑफ रोम्बस के लिए। d1 की जगह कितना लिख दीजिए? d1 की जगह लिख दिया मैंने 24/2 का स्क्वायर और d2 की जगह 10/2 का स्क्वायर। कितना आ गया? 12 आ गया, 5 आ गया, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, 169 कितना आ गया? 13 मीटर। देखिए आपको ओरली भी निकाल सकते हैं, ये अपना ओरली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये अपना समचतुर्भुज है, मान लिया ये अपना समचतुर्भुज है, ठीक है। भुजा अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बेटा, इसमें समचतुर्भुज है तो कैसे निकालेंगे अपन? भुजा निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे? 24 दिया था, मैंने बताया था ये पूरी लेंथ 24 है तो आधी आधी कितनी हो जाएगी? 12 12। ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी? 5 5। और ये क्या होता है अपना 90 डिग्री का एंगल होता है, तो जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाला क्या होता है? विकर्ण होता है। तो एक को आधार मान लिया, एक को लंब मान लिया, तो ये कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो भुजा कितनी आ गई? 13। ये ओरली निकल आया। अपन ने बताया था समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। तो इक्वल पार्ट, तो एक को आधार एक को ऊंचाई मान लिया, तो विकर्ण कितना आ गया अपना? 13 आ गया। परिमाप तभी निकलेगा जब अपन को भुजा निकाल लेंगे। अगर मान लो उसने क्वेश्चन समचतुर्भुज का परिमाप पूछ लिया तो बेटा परिमाप के लिए पहले आपको भुजा निकालना पड़ेगी। तो भुजा कितनी आ गई अपनी? 13 मीटर। अगर भुजा नहीं निकालोगे तो परिमाप नहीं आएगा, क्योंकि परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 13 बराबर कितना आ गया? 52 सेंटीमीटर। मीटर में दिया है तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। पूरी लेंथ 24 थी, आधी आधी कितनी हो गई? 12 12, पूरी 10 थी, 5 5 हो गई। और 12 5 का रिलेशन किसके साथ होता है? 13 के साथ होता है। तो भुजा अपनी 13 निकल आएगी। और चारों भुजाएं अपनी इसमें कैसी होती हैं? सेम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर लंबी हैं। इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6.5 मीटर। फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या पढ़ा था फॉर्मूला बेटा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योगफल इनटू क्या पढ़ा था? ऊंचाई पढ़ा था। देखिए बेटा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। केवल फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन 4-5 कराने के पीछे रीजन ये, जिससे आपका फॉर्मूले का रिवीजन हो जाए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। वैल्यू पुट कर देंगे। समांतर भुजाएं कितनी कितनी है अपनी? 1.5 प्लस 2.5 और इंटू हाइट कितनी है? 6.5। 1.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? प्लस करना है। 1.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1.5 और 2.5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 4 आ जाएगा, है ना। इंटू 6.5, 2 से काट लिया, 2 का 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा? 13.0 बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। केवल अपन ने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है। क्या फॉर्मूला होता है? समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाएं कितनी कितनी है? पैरेलल साइड से 1.5 एंड 2.5 है। और हाइट कितनी दी हुई है? 6.5 दी हुई है। उसमें वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद दोनों को अपन ने प्लस कर दिया। एक आयत की लंबाई 15 मीटर और इसके विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 15 मीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल करस्पॉन्डिंग डायगोनल इज 17 मीटर। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। अब समझेंगे आप क्वेश्चन। आयत की लंबाई कितनी दी है देखना जरा। ये आयत है अपना,
इसकी लेंथ कितनी दी है 15 मीटर दी है और डायगोनल कितना दिया है 17 मीटर दिया है। ठीक है, आपको आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई मालूम होना चाहिए। ये लंबाई होती है, ये बेटा लेंथ होती है, और ये चौड़ाई होती है, ये ब्रेथ होती है। अपन को ब्रेथ मालूम है क्या नहीं मालूम है? या तो पहले ब्रेथ निकालो, अदरवाइज अपन ने ट्रिपलेट याद किया था, आपको याद करो आप 17 का रिलेशन किससे था? 17 का रिलेशन था 15, 8, 17। अगर आपको रिलेशन याद है, ट्रिपलेट याद है भैया, 90 डिग्री में अपन ने ट्रिपलेट वीडियो फर्स्ट में बताया है, अगर वो आपको याद है तो क्वेश्चन ओरली हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था इस ट्रिपलेट का यूज काफ़ी जगह होगा। ठीक है, और नहीं मालूम है तो आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगी, इसको x मानना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा 289 इज इक्वल टू 225 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तरफ लाएंगे माइनस करेंगे बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 64 इज इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा, इस पे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर 8। इतना इस प्रोसेसिंग आपकी बढ़ जाएगी, हर क्वेश्चन में इतना आपका बढ़ जाएगा। और आपको अगर याद है डायरेक्ट तो कुछ है ही नहीं है। अगर अपन इसको मालूम है, अपन को 15, 8, 7 का रिलेशन होता है तो इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। 8 क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। जब तक अपन को लंबाई और चौड़ाई नहीं मालूम होगी तब तक अपन क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो अपन को पहले इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा? चौड़ाई निकालना पड़ेगी। और अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये अपना ट्रायंगल बनना है। अगर अपन इसको ऐसे बना लें, अगर ये अपना ये बन गया तो इधर वाला ट्रायंगल हो गया अपना, है ना, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में 15, 8, 7 को मैंने बताया था, इन दोनों को आपस में अपन चेंज भी कर सकते हैं, डायगोनल कभी चेंज नहीं होता है। वैल्यू पुट कर दी, 15 गुणा 8, 15 8 कितना होता है 120। आंसर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है? एरिया ऑफ स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ डायगोनल 6 मीटर। बेटा अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, अपन ने, आपको याद हो तो फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था कि जब विकर्ण दिया हो, क्या दिया हो? व्हेन डायगोनल आर गिवन, जब विकर्ण दिया हो तब वर्ग का क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? व्हेन डायगोनल आर गिवन देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बताया था? विकर्ण का वर्ग बटे 2, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 लगाते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो अपन। 6 का स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 36 अपॉन 2 बराबर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आपको पहले विकर्ण की लंबाई से भुजा निकालना पड़ेगी बेटा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है? आपको कितनी दी हुई है? विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है? विकर्ण की लंबाई दी हुई है 6 मीटर। विकर्ण की लंबाई के लिए फॉर्मूला लगाएंगे √2 इंटू भुजा इज इक्वल टू 6 मीटर। इधर से भुजा निकालेंगे, फिर अपन वर्ग का क्षेत्रफल लगाएंगे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और आपको डायरेक्ट याद है अपन को, तो डायरेक्ट आप मतलब रखिए। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए d स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 फॉर्मूला बताया था, 6 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ गया? 18 मीटर स्क्वायर। तो बेटा आज अपन ने जितने भी अपन ने क्वेश्चन देखे वो सब फॉर्मूले बेस पर देखे अपन ने। समांतर चतुर्भुज का भी देखा अपन ने, ठीक है, और किसका देखा अपन ने? सम चतुर्भुज का देखा अपन ने, त्रिभुज का और उसका वर्ग का देखा, आयत के देखे, है ना, और समलंब चतुर्भुज के क्वेश्चन केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाले। कौन से वाले? केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन देखे। तो ठीक है बेटा, आज अपन ने ये बेसिक के फॉर्मूले बताए इसके, और सारे के सारे फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन बताए। इसके नेक्स्ट अपन पार्ट में चतुर्भुज से रिलेटेड आगे क्वेश्चन देखेंगे अपन। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।